एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन संडे का और सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 7 बज गए हैं और आज काफ़ी देर से मेरा जो है काम स्टार्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा ही देर हो गई है और देर क्यों हुई है ये आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि सुबह हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है उठने में, तो फिर सारे काम करने में भी देर होती है। तो जब आपका रूटीन चेंज हो जाता है ना, तो बड़ी हड़बड़ी हो जाती है कि हम कैसे क्या करें। तो बस मैं भी उठी और देखी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और संडे था इस वजह से, और ठंड का भी मौसम है और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे देर हो गई। तो उठते ही मैंने सबसे पहले मशीन में कपड़े लगा दिए थे और धूप आजकल काफ़ी अच्छी निकल रही है, तो इस वजह से भी कपड़े धुलना भी ज़रूरी था, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले बारिश हो रही थी ना, इसकी वजह से कपड़े ज़्यादा नहीं धुल पा रही थी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो उठते ही पहले मैंने मशीन लगा दी है और बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह भी थी जो कि धुलना बहुत ज़रूरी ही था। तो संडे का वेट होता है कि आज संडे है तो मशीन लगेगी, तो बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म और जो भी घर के हफ्ते भर के जितने भी कपड़े इकट्ठे होते हैं ना, वो फिर मैं आज के दिन ही, संडे के दिन ही मतलब धुलती हूँ। तो पहला काम जो था वो मशीन लगाने का था। तो एक तरफ कपड़े जो हैं धुल रहे हैं और फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। सबसे पहला काम यही है, क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे और कह रहे थे मम्मा भूख लगी है। और फिर ये होता है ना कि जब नाश्ते का टाइम हो जाता है ना, तो फिर लगता है जल्दी जल्दी से पहले नाश्ता दे दिया जाए बच्चों को, इसके बाद जो भी मेरे काम होंगे वो मैं करूँगी। तो बस इसलिए मैं फटाफट से आ गई थी और यहाँ पे मैं पोहे बना रही थी। पोहे आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं इस पर फूल गोभी और आलू और मटर वगैरह डाल देती हूँ, लेकिन मटर तो आज नहीं था, तो बस मैं थोड़ा सा मूंगफली डाली हूँ। तो बच्चों को आजकल पोहे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और ऊपर से इस पर थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी नमकीन वगैरह डाल करके दे दूँगी, तो बच्चों का पेट जो है भर जाएगा। और जब तक मैं अपना काम करूँगी, कपड़े धुलना और घर की साफ़ सफाई वगैरह, तब तक बच्चों का भी जो है टाइम बीत जाएगा और इसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो एक बार बच्चों को नाश्ता देने के बाद फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ और मैं खुद भी नाश्ता करूँगी, इसके बाद ही सारे काम करूँगी। तो जब लेट हो जाता है ना, तो फिर मैं जो है मेन काम करती हूँ, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं ना, मैं उन्हीं को करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उनको पहले ही निपटाना चाहिए और जो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है ना, उसको मैं छोड़ देती हूँ बाद के लिए, कि अगर टाइम रहा तो मैं कर लूँगी और अगर नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर नाश्ता हो चुका था हमारा। इसके बाद मैं आ गई थी ये वाली बेडशीट निकालने के लिए। ये बेडशीट जब आई थी ना, जिस दिन नई नई, तो उसी दिन मैं बच्चों को दिखाने के लिए इस पर बिछा करके रखी थी, चेक करने के लिए भी कि ये बेड पे सही है कि नहीं। तो फिर बच्चे बोले कि मम्मा आप मत निकालिए, ये बहुत अच्छी लग रही है, वरना नई जो बेडशीट होती है उसको मैं धुल करके ही बेड पे बिछाती हूँ। तो उस दिन फिर मैं नहीं निकाली, 2-3 दिन हो गया। तो भाई मैं इसको आज धुलूँगी, तो मैं इसको मशीन में नहीं डालूँगी, क्योंकि ये अभी न्यू है ना, तो इस वजह से मैं इसको हाथ से धुलूँगी। बस थोड़ा सा निरमा डाल करके भिगो के रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए, और फिर मैं इसको हाथ से धुलूँगी, मशीन में नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है तो क्या पता इसका कलर वगैरह थोड़ा सा निकल जाए या दूसरे कपड़ों में लग जाए। और न्यू कपड़ा होता है ना, तो उसको फर्स्ट टाइम मशीन में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, फिर वो कपड़ा वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेडशीट मैंने निकाल ली है, पिलो कवर भी निकाल लिया है, और ये जो इसके साथ में मैं मंगाई थी दूसरी वाली बेडशीट, ये वाली मैं इस पर बिछा दूँगी। तो ये बेडशीट भी काफ़ी अच्छी लग रही है, अपनी अपनी जगह तो सब अच्छे लगते हैं। जैसे वो वाली उसका कलर थोड़ा ब्राइट है, उसकी वजह से वो अच्छी लग रही थी, और ये भी अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो आज मुझे देर इसलिए हो गई उठने में, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो में आप सबको बता रही हूँ कि आरुष की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस एक दिन के लिए ठीक रहती है और फिर एक दिन फिर गड़बड़ हो जाती है, ऐसे करके उसका काफ़ी दिन बीत गया। मैं डॉक्टर से दवा भी चेंज करवा कर लाई थी, मतलब दोबारा मैं दिखाई थी तो डॉक्टर ने दवा चेंज कर दी थी,
लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। कभी एक दिन ठीक रहता है, कभी फिर दिक्कत हो जाती है उसको। तो बस वही वजह है कि आरुष की तबीयत कल रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब उसको बहुत तेज़ फ़ीवर था और यहाँ तक कि मैंने दवा भी दी, इसके बाद भी फ़ीवर नहीं उतर रहा था। तो रात भर बस वही मैं बैठी रह गई और रात में नींद पूरी नहीं हुई। सुबह के लगभग 4:30-5 बजे के आसपास मैं सोई। इस वजह से उठने में मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो बस यही वजह है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो सुकून नहीं, मतलब नींद उड़ जाती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं होता, बस यही लगता है कि किसी तरीके से उसकी तबीयत ठीक रहे। लेकिन मैं आज फिर से लेकर के जाऊंगी उसको दोबारा से डॉक्टर को दिखाने, और मैं दिखा ही रही हूँ, दवा भी खा रहा है, फिर भी असर नहीं हो रहा है। इसलिए तो और ज़्यादा घबराहट होती है कि क्या हो गया। तो आज मैं ये सारे काम करके और फिर से ले जाऊँगी। और यहाँ तक कि खाना पीना भी ठीक से वो नहीं खा रहा है। कभी कभी भूख लगती है उसको और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो चलिए, अब यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुल गए थे और फिर मैं आ गई थी छत पे डालने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया ना, देर हो गई है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, क्योंकि सूरज देवता ना थोड़ा सा सामने आ गए हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे कपड़े जो है सारे सुखा दूँगी। वैसे सूखने के चांस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी डाल दूँगी, धूप हो रखी है। लेकिन जो कपड़े ज़्यादा मोटे हैं ना वो शायद ही आज सूख पाएँ, और जो पतले होते हैं ना वो सूख जाते हैं शाम तक में। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप सबसे शाम के टाइम पे। शाम का अभी लगभग 6 बज गए होंगे। और यहाँ पर ना मैं प्रेस कर रही थी बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म में। तो आरुष का तो शायद ही वो जाए स्कूल, लेकिन अन्या जाएंगी। तो बस यहीं पे मैं बैठ करके, और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे और मैं यहाँ पे प्रेस करने लगी थी। और ठंड का टाइम है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो ब्लेज़र पहन करके जाते हैं, ब्लेज़र या स्वेटर। तो मैं कभी कभी प्रेस नहीं भी करती हूँ, मतलब चल जाता है बिना प्रेस के भी एक आध बार। लेकिन आज ये हुआ कि देर से जैसे कपड़े धुले थे ना, तो कपड़े सूखे नहीं थे बिल्कुल भी। मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा अभी गीला था, नमी थी इसमें। तो वही मैं प्रेस कर दूँगी ना गरम गरम, और फिर इसको रख दूँगी फ़ैन के नीचे, रात में छोड़ दूँगी तो फिर ये सूख जाएंगे। तो यही होता है, जब कपड़े नहीं सूखे हुए होते हैं ना तो ये अच्छा ऑप्शन है कि आप प्रेस कर दो तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और कल के वीडियो में एक कमेंट भी आया था कि आप व्लॉग बहुत छोटा बनाते हो, थोड़ी सी बड़ा बनाया करो। तो देखिए, इस टाइम पे जो समय चल रहा है ना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला समय चल रहा है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो इस टाइम पे भी ये वीडियो वगैरह बनाना, उसको एडिट करना, अपलोड करना कितना मुश्किल होता है। तो मैं वीडियो भी बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। तो बस यही वजह है कि वीडियो आजकल बहुत छोटा जा रहा है और बहुत जल्दबाजी में सारे वीडियो जो हैं एडिट होते हैं और अपलोड होते हैं। तो कुछ इस तरीके से है, तो यही वजह है। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा सा बड़े लॉन्ग वीडियो डालने में। तो चलिए, अब ना प्रेस करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी कपड़े समेटने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े फैले हुए थे। और इनमें से कुछ कपड़े जो सूख गए हैं उनको मैं अलग घड़ी करके रखूँगी, और जो कपड़े गीले हैं ना तो उनको मैं अलग रख दूँगी, क्योंकि उनको फिर से कल या तो बालकनी में या फिर छत पे मैं डाल दूँगी तो वो सूख जाएंगे। और जो मैंने बेडशीट धुली थी ना ग्रीन वाली, तो उसको मैं बालकनी में ही डाली थी, छत पे नहीं ले गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना कभी कभी क्या होता है कि छत से कपड़े चोरी हो जाते हैं। तो बस इसी डर के कारण मैं छत पे नहीं डाली थी, क्योंकि ये न्यू वाली बेडशीट थी, तो इस वजह से मैं इसको बालकनी में ही डाली थी। लेकिन ये सूख गई है, बहुत थोड़ी थोड़ी ही गीली है। तो चलिए, अब सारे कपड़े मैं तय लगा करके रख दूँगी, घड़ी करके रख दूँगी। और अब ये आज का मेरा ये व्लॉग यहीं तक था। और जब भी मुझे देर होती है तो मैं ऐसे ही अपने घर के सारे काम टाइम पे निपटा लेती हूँ, और मेन काम ही मैं टाइम पे निपटाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।